देखिए, पिछले कई बार से इस केस में एक तो हमारा पीआईएल था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति, ये 2016 में जो 2 नोटिफिकेशन आए थे, 21 दिसंबर 2016 और 22 दिसंबर 2016, जिसमें कुल 18 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल किया था सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए। और ये इनके मतलब क्षेत्राधिकार से परे था, क्योंकि ये काम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है और उस पावर को स्टेट गवर्नमेंट के एक जीओ के द्वारा ले आया गया था। तो वो मामला पेंडिंग था। उसमें तत्कालीन एडवोकेट जनरल ने तब कोर्ट में आकर अंडरटेकिंग दिया था कि इसके परसुएंस में हम कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे। बाद में योगी सरकार ने 2019 में 24 जून 2019 को कोर्ट के उसी पीआईएल में कोर्ट के आदेश का गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए दोबारा से उन 18 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो फिर कोर्ट ने उसको न सिर्फ स्टे किया, बल्कि उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसने जारी किया था वो नोटिफिकेशन, उनका पर्सनल एफिडेविट मांग लिया कि आखिर किस अधिकार के तहत आपने ये जारी किया है। ये मामला पेंड कर रहा था। पीआईएल में डिटेल्ड काउंटर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं फाइल किया। लगातार उसमें एडवोकेट जनरल आ रहे थे एडजॉर्न करवाने के लिए। आज भी एडवोकेट जनरल साहब आए थे, मिस्टर अजय मिश्रा, सीनियर एडवोकेट, और आज जो उन्होंने ये कोर्ट में बयान दिया कि हमारे पास इस नोटिफिकेशन को बनाए रखने का कोई विधिक आधार नहीं है, कोई संवैधानिक आधार नहीं है। उनके इस बयान के आधार पर फिर कोर्ट ने हमसे कहा कि हम आपकी पीआईएल को अलाउ करते हैं, आपकी पिटीशन अलाउ करते हैं। तो जी, तो हमारी पिटीशन को अलाउ कर दिया गया और वो सारे नोटिफिकेशन 2016 के, 2019 के, जो कि पिछड़ी जातियों को, 18 पिछड़ी जातियों को एससी का दर्जा दे रहे थे, उनको क्वैश कर दिया। अब उनका कोई प्रभाव नहीं रह गया। याचिका निस्तारित कर दी है? हाँ, याचिका निस्तारित हो गई है। इस तरीके से पहली बार इस केस में जजमेंट आया है। पहले 2005 से प्रकरण किसी न किसी रूप में चल रहा है। 2005 में सिर्फ स्टे हो पाया था, बाद में गवर्नमेंट ने उसको विथड्रा कर लिया था नोटिफिकेशन। अब ये जजमेंट आया है और हमें उम्मीद है कि अब सरकार शायद इस तरह की चीजें दोबारा नहीं करेगी। क्या ग्राउंड दिया कोर्ट ने नोटिफिकेशन जो है स्टे करने के, क्वेश करने के लिए? देखिए, ग्राउंड तो बहुत सीधा साधा है कि जो संविधान का अनुच्छेद 341 है, उसके तहत सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही अधिकार है कि शेड्यूल्ड में किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन कर सकता है। शेड्यूल यानी अनुसूचित जातियों की सूची में। और पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जैसे कोई भी पार्लियामेंट का बिल पास होता है, एक्ट बनता है, उस तरीके से इस पावर को और कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो एक बड़ा ग्राउंड था हमारा और ये बहुत ही वैलिड ग्राउंड था। इसके आगे कोई दूसरा तर्क नहीं था स्टेट गवर्नमेंट के पास। हाँ, इसके ये जो केस सुनवाई हुई है, ये चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में हुई है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और जे मुनीर साहब की कोर्ट थी, उसमें ये केस अलाउ हुआ है। इस केस में यह भी आर्गू किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा रिपीटेड एंड डेलिबरेट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, बीइंग कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनरेबल कोर्ट को कुछ मेजर अडॉप्ट करने चाहिए इनको पनिश करने के लिए, इनको सजा देने के लिए। तो कोर्ट ने हमें आश्वासन दिया है कि सारे आर्गूमेंट्स को हम डील करेंगे जजमेंट के ऊपर। अभी जजमेंट आया नहीं है तो बहुत ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। अभी तो एक ही बात है कि पिटीशन अलाउ हो गई है और वो सारे नोटिफिकेशन पास हो गए हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.